महाराज जी की कृपा से हम लोग जर्सी की यात्रा में निकले हुए हैं और हमने तीसरी पौड़ी पिछले सत्संग में शुरू करी थी और तीसरी पौड़ी को हम पूरा नहीं कर पाए थे, तो हम तीसरी पौड़ी से ही आज शुरू करेंगे। पहली दो पौड़ी हम समाप्त कर चुके हैं और पिछली पौड़ी में गुरु साहिब ने हुक्म से परमात्मा की इच्छा और मौज और परमात्मा के बनाए हुए नियम का भाव प्रकट किया था कि जो कुछ हो रहा है उस कर्ता की इच्छा या मौज से हो रहा है और उसकी कायम की हुई जो ये विधान है, जो नियम है, उसके बनाए हुए नियम को कोई भी चेंज या कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ये हुक्म अनादिकाल से सर्वव्यापक है, अटल है और इसके बाहर कभी न कुछ हुआ है न हो सकता है। तो इसके सार के बाद पौड़ी तीसरी आई थी जिसमें कहा था कि गावे को तान होवे किससे तान, गावे को दात जाने निशान। ये तीसरी पौड़ी हमने शुरू की थी और इसका अर्थ इस प्रकार किया था कि गावे को तान होवे किससे तान। उस प्रभु ने जिसको जितना बल बख्शा है वो उसका उतना गुणगान कर रहा है। और इसका ये भी अर्थ करते हैं कुछ लोग कि तान लगाते हैं ना गाने वाले म्यूजिशियंस, तो वो जो तान लगा करके और गा करके हम प्रभु की यश गाते हैं, उसकी महिमा को गाते हैं। पर इस तरह से राग लगा करके उस प्रभु की पूरी तरह से महिमा को गाया नहीं जा सकता। गावे को तान होवे किससे तान, किसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो राग रागिनियां तान लगा के गा दे। या प्रभु ने जिसको जितना भी करेज, स्ट्रेंथ, एनर्जी दी है वो उस प्रभु का गुणगान कर रहा है। आगे गावे को दात जाने निशान। कुछ लोग उस प्रभु को दाता मानकर और उसने जितनी भी दातें दी हैं उसका यश गा रहे हैं कि मालिक तूने हमें ये बख्शा है, मालिक तुमने हमें जो भी मिल रहा है उस प्रभु की दया मेहर से मिल रहा है, ऐसे समझ करके उसका यश गाते हैं। तो वो परमात्मा, वो प्रभु, संसार को जिसने पैदा किया, वो संसार को पाल भी रहा है, उसका पालनहार भी, और अपनी दातों से निहाल करता जा रहा है। तो उस दाता ने पांचों हमारे जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश हैं, ये तत्व और इनसे मिला हुआ ये देह और इसके पालन करने के लिए सारी दातें हमें बख्शी। तो गुरु अर्जुन साहब सुखमनी साहब की छठी अष्टपदी में जी प्रसाद करके उसके सारे के सारी दातों को कि जो सुंदरता है जो प्रभु ने बख्शी है, तो कैसे उसका दृष्टांत देते हुए उसके दांतों की गुणगान गाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति जो प्रभु की दात को देख रहा है उसकी निशानी मानकर उसकी यश महिमा को गा रहा है। आगे कहते हैं गावे को गुण वडियाइयां चार। मतलब कि कुछ लोग उस प्रभु के जो सुंदर गुण हैं, उसकी सुंदर बड़ाइयां हैं, उसका यशगान करते हैं। और ऐसे भी कहते हैं लोग कि गावे को गुण वडियाइयां चार, मतलब कि कुछ लोग चारों वेदों से प्रभु की महिमा को गा रहे हैं। जब वो चारों वेदों को गा रहे हैं तो वो प्रभु की महिमा को गा रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग उसकी महिमा को गा रहे हैं। आगे गावे को विद्या विखम विचार। मतलब कि कुछ लोग विद्या या जो स्किल है उनके पास में, इल्म है जिसमें बुद्धि का बहुत ज्यादा हमको प्रयोग करना पड़ता है, उससे प्रभु की महिमा को गाते हैं। और ऐसा भी इसको व्याख्या करी है भाई सिंह साहिब ने कि जो लोग विद्या या स्किल से उस प्रभु को गुणगान गाने की कोशिश करते हैं उसके गुण को गाना बड़ा कठिन है, उसकी महिमा को गाना बड़ा कठिन है। आगे कहते हैं गावे को साज करे तन खे, गावे को जी ले फिर दे। कुछ लोग ऐसे कहकर कि मालिक की बड़ाई करते हैं। किस बात को कहकर
कि गावे को साज करे तन के, कि इन शरीरों को बनाने वाला, इनको सजाने वाला, मिट्टी और राख बनाने वाला ये जो शरीर है वो वही परमात्मा है। और फिर गावे को जी ले फिर दे, और फिर शरीर में आत्मा डालने वाला, उसको जीवित आत्मा चेतन करने वाला, आत्मा को शरीर से निकालने वाला और आत्मा को शरीर में डालने वाला भी वही प्रभु है। ऐसा कहकर के लोग उस परमात्मा को की यश गाते हैं। तो उस कर्ता पुरुष का यश गाने के लिए लोगों के पास अलग 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 अपने अपने बुद्धि, विद्या, स्ट्रेंथ, एनर्जी और भाव है। तो अधिकतर लोग कि वो जीवन और मृत्यु का मालिक है, ये सोचकर, ये कहकर उसके यश को गाते हैं। आगे कहते हैं, गावे को जापे दिससे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कि कुछ लोग उस परमात्मा अलग अगम और दूर बसने वाला वो जो परमात्मा है उसको ये उसका यश कहकर गाते हैं कि वो कितना अगम और अलग है, जहां पहुंचा नहीं जा सकता। गावे को जापे दिससे दूर, और फिर गावे को वेखे हादरा हदूर, और फिर इतना वो अलग अगम है, दूर बसने वाला है, और कई पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे में भी वो दिखाई देने वाला है, कि वो उसका जो नजारा है वो हर कण कण में समाया हुआ है। ऐसा कहकर उसकी सराहना करते, ऐसा कहकर उसके यश को गाते। गुरु नानक साहिब कहते हैं, आपे नेड़े दूर, आपे ही आपे मंच मियां, कि जो साहिब है वो इतना 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 दूर या हर कण कण में समाया हुआ स्वयं है। तो उसको करके लोग उसके यश को गा रहे हैं, लेकिन भाव है वो परमात्मा सदा अंग संग है। अगर हम अपने अंदर से अज्ञान हौमे के पर्दे उतार दें तो वो अंतर में जब हमें ज्योति नजर आने लगती है, वो परमात्मा का आना, परमात्मा के स्वरूप का प्रकट होना प्रारंभ होने लगता है। तो अलग अलग ढंग से लोगों ने उस परमात्मा के यश को गाया है, ऐसा बाबा साहिब बता रहे हैं। आगे कहते हैं, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोटि को, कि बेशक अनन अनन अन करोड़ों ढंग से उस कर्ता की महिमा हम कर ले, पर उसकी महिमा का वर्णन कर सकना असंभव है। कोई कहे कि मैं अपने विद्या के बल पे, अपने इल्म के बल पे, या किसी भी प्रकार से कितने करोड़ों तरीके से भी हम कोशिश कर लें, मगर हम उसकी महिमा को गा नहीं सकते। चाहे जैसे गुरु की महिमा के लिए आता है कि चाहे लाखों मन कागज हो, बेशुमार स्याही हो, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, Everybody has a sound. Am I audible now? Yes. मुझे सुन सकते हैं क्या सब लोग? Yes, हाँ, yes. सुन रहे हैं जी। अच्छा, कुछ बीच में। थैंक यू। तो कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी कहूं, गुरु गुण लिखा न जाए। चाहे उसी प्रकार से परमात्मा के चाहे लाखों मन कागज हो, कितनी भी स्याही हो, तो और कहा है कि हवा के वेग के साथ बिना रुके हम लिखते जाएं, तो भी परमात्मा और उसके नाम की महिमा नहीं गा सकते। तो ये बाबा नानक साहिब हमें कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोटि को, और देदा दे ले ले थक पाए, जुगा जुगांतर खाई खाई।
ये दाता हमेशा देता रहता है, पर लेने वाले जो है वो कायम नहीं रहते। अगर हम देखें परमात्मा की दातों को, परमात्मा हमें दात दिए जा रहे हैं, लेकिन हम अपने समय से इस शरीर में आते हैं, चले जाते हैं, वो देता ही चले जाता है, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वो जो देने वाला है वो देता जा रहा है, देता जाता है, लेकिन लेने वाले कायम नहीं रह पाते। लोग युगों युगों से खाते चले आ रहे हैं, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाई खाए। युगों युगों से खाते चले आ रहे हैं, लेते चले आ रहे हैं, पर उस दाता की दातों में कभी कमी नहीं आती। हम मांगते हैं परमात्मा से, परमात्मा की दात किस रूप में मानते हैं? उसके क्रिएशन के रूप में, क्रिएटर के रूप में हम कभी नहीं मांगते, कोई नहीं मानता। दात प्यारी दाता विसारी, इसकी दातों को मांगते रहते हैं और वो देता देता रहता है। वो देते हुए नहीं थकता, लेकिन हम लेने वाले थक जाते हैं, हम कायम नहीं रहते। तो इसका मतलब है कि जो जीव है वो इच्छाएं करता करता, हमारी आशाएं तृष्णाएं इतनी होती जाती हैं कि हम उन आशाओं तृष्णाओं से थक जाते हैं, पर प्रभु उसकी इच्छाएं पूरी करता हुआ कभी नहीं थकता। युगों युगों से मनुष्य उस दाता से दाते मांगता जाता है और दाता उसकी इच्छाओं को पूरा करता रहता है। तो इच्छा की जो ये पूर्ति है, ये परमात्मा की प्रकृति का स्वभाव है। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। मन में शंका होती है कि क्या प्रकृति, आजकल तो बड़े तरह तरह से आपने पढ़ा होगा, लोग सीक्रेट्स के वो अलग अलग लोगों ने बुक्स लिखी हैं कि क्या सीक्रेट्स की कॉल है, कैसे आप हर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो प्रकृति क्या सचमुच सारी इच्छाएं पूरी करती है? प्रकृति के दाता के जो क्रिएशन है उसके भंडार बेअंत है, और प्रकृति जो है वो मनुष्य की हर इच्छा पूरी करने में समर्थ है। पर इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बार 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 इस संसार में जन्म लेना पड़ता है, और जितनी इच्छाएं तृष्णाएं हैं वो हमारे इस 84 के चक्कर में बंधे रहने का मूल कारण बनती जाती है। अंत मता सो गता, बड़े सुंदर ढंग से एक संत त्रिलोचन जी का कहते हैं कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सरप जोनी वलवल अवतरे। मतलब जो अंत काल में पैसे का सिमरन करता जाता है वो ऐसी चिंता में प्राण, अंत मता सो गता है, तो वो फिर सरप की योनि में नेक्स्ट उसमें आ जाता है। 84 लाख योनियों में आने का मूल कारण आशाएं तृष्णाएं। अरी बाई गोविंद नाम मति बिसरे, और गोविंद को मुझे सिमरना है ये वो भूल जाता है, क्योंकि उसकी जो अंतकाल में तृष्णाएं हैं वो लक्ष्मी की ओर है। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, पेशवा जोनी वलवल उतरे। कि अंत समय में जो स्त्री की चिंता में, स्त्री के मोह में रहता है वो वेश्या की योनि में आता है। अंतकाल जो लड़के सिमरे, लड़की मतलब बच्चों का सिमरन करता है, ऐसी चिंता में जो मरता है स्वर जोनी वलवल उतरे। तो कहने का मतलब है कि हर उसमें अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत योनि वलवल उतरे। जो महलों बंगलों इनकी चिंता में अंतकाल में ये रहे, इसमें जिसका मोह रहता है तो वो प्रेत योनि में बस करके उसमें ही आकर के रहता है। अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बदती त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाके हृदय बसे। कि ऐसे परमात्मा उस जीवात्मा को कह रहे हैं कि अगर अंत समय में उस परमात्मा के सिमरन में आत्मा फिर शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में समा जाती है, और परमात्मा को याद करते हुए इसीलिए कहा है कि अरे भाई गोविंद नाम मति बिसरे। किसी और उसमें अगर किसी भी मोह में रहेंगे तो गोविंद बिसर जाएगा। तो कहते प्यारी जीवात्मा तू क्या कर, तू श्वास श्वास गोविंद के नाम से लिव जोड़कर हर समय हर श्वास में रख, ताकि पता तो नहीं है ना कि अंत समय कब आ जाएगा।
तो अंत समय में तेरा ध्यान उस परमात्मा, उस गोविंद में रहे और तेरा जन्म मरण के बंधनों से फिर छुटकारा हो जाए। तो ये अंत मता सो गता का जो सिद्धांत है, बाबा हमें इस तीसरी पौड़ी में बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि अंत समय जहां ध्यान होता है उसी धारा में हम बहते जाते हैं और हम उसी सारी हमारा अंत समय में। मैंने एक बार महाराज जी से पूछा था, मैंने महाराज जी ये तो बड़े आसान बात है, ध्यान करो भजन करो ना करो, अंत समय में केवल आपकी याद, इष्ट की याद कर लो, परमात्मा की याद कर लो। महाराज जी ने कहा बिल्कुल, लेकिन मुश्किल बात यह है कि उस अंत समय में हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है जिस तरफ हमारा ध्यान सारी उम्र रहता है। सभी संतों महात्माओं ने समझाया कि जीवन भर की इच्छाओं के अनुसार जैसे हमने सारा जीवन जिया, जिन आशाओं तृष्णाओं में, उसके अनुरूप अंत समय का हमारा संकल्प बन जाता है और हम उस संकल्प को धारण कर लेते हैं और सारी उम्र अगर मालिक की तरफ अगर ध्यान नहीं गया तो अंत समय में कितना ही मान लीजिए मालिक की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो जीवन भर के जो हम कहते हैं ना भजन सिमरन, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अंत समय में मन में संसार की कोई आशा और तृष्णा नहीं उठे, ध्यान प्रभु परमात्मा की सतगुरु की तरफ जाए और तब हम उस तरफ आगे की यात्रा में चल जाएं। तो इस तरह से संतों ने हमें बहुत तरह से, भक्त त्रिलोचन महाराज हुए जिन्होंने ये लिखा। आगे कहते हैं पौड़ी में, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, नानक विगसे बेपरवाह। गुरु साहिब ये समझा रहे हैं कि प्रभु अपने हुक्म से हर जीव को उसके रास्ते पर चला रहा है। जैसे हमने दूसरी पौड़ी में हुक्म को जाना कि सारी की सारी सृष्टि एक विधि के विधान में बंधी हुई है, एक हुक्म में बंधी हुई है। हर व्यक्ति जर्रे जर्रे में जहां वो परमात्मा है और हर चीज उस हुक्म से बंधी है, वैसे ही हर जीवात्मा अपने एक रास्ते, निर्धारित रास्ते पर चल रहा है और वो प्रभु के हुक्म से चल रहा है। तो उसमें एक विधि है और पूरे संसार के रहने के लिए, संचालन के लिए वो कानून बना हुआ है, उसके अनुसार संसार हुक्मी हुक्म चलाए रहा। उस हुक्म के अनुसार परमात्मा इस सारे संसार को चला रहा है। और आगे क्या कहते हैं, नानक विगसे बेपरवाह। सारा संसार हुक्मी के अनुसार चल रहा है और जबकि संसार में हुक्म लागू करने वाला वो हुक्मी खुद संसार और उसके नियम से बिल्कुल निर्लेप है, उसमें फंसा हुआ नहीं है। वो नानक विगसे बेपरवाह, सब कुछ खुद ब खुद उस काल पुरुष की रजा से, उसके हुक्म से चला जा रहा है और वो बेपरवाह, उसमें कहीं फंसा हुआ नहीं, निर्लेप होकर के उसको प्रसन्नता से देख रहे हैं। विगसे बेपरवाह, वो अपनी रची हुई सृष्टि को, अपने रचे हुए क्रिएशन को अपने नियम के अनुसार जब वो चल रही है ऐसे देखकर प्रसन्न है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम कितनी सफरिंग्स में रहते हैं। हम सोचते हैं ये क्रिएशन में ये है और मालिक की सृष्टि में गलती निकालने से घबराते नहीं, लेकिन बाबा नानक ने बिल्कुल क्लियर किया कि सब कुछ उसके हुक्म से हो रहा है और नानक विगसे बेपरवाह, और वो हुक्मी उसको देखते हुए प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्नता से, बेपरवाह, बिल्कुल निर्लेप, उससे अनअटैच्ड, उस अपने खेल को देख रहा है और उससे प्रसन्न है। तो जब ये खेल ही है और इस खेल को मालिक ने रचा है तो हम इसमें क्यों पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं। सारे जीवन संत हमें यही समझाते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी पौड़ी। अब चौथी पौड़ी ले रहे हैं। फर्स्ट 4 पौड़ीज जो है जपजी साहब की, वो बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। जो पहली पौड़ी है उसमें हमने जो मंगलाचरण है, सबसे पहला बीज मंत्र, उसको खोला था, उस परमात्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको कैसे पाया जाता है,
और फिर पहली पौड़ी, आप अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज, आप म्यूट कर लीजिए, मीना जी म्यूट कर लीजिएगा आप। हाँ, थैंक यू। तो अब दूसरी तीसरी पौड़ी में पहली पौड़ी को खोल के समझाया है, अब चौथी पौड़ी हम कर रहे हैं। साचा साहिब साच नाय भाग्या भाव अपार, आंखें मंगह देह देह दात करे दातार, फिर की अग्गे रखिए जित दिस्से दरबार, मोह की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। तो कैसे शुरू है कि साचा साहिब साच नाई, बाबा नानक उस प्रभु को, उस अकाल पुरुष को इस पूरी क्रिएशन का स्वामी और इसका प्रोटेक्टर, रक्षक कह रहे हैं। जो उसने पूरी रचना बनाई है वो उसके अधीन है और वो उसके पूरे नियंत्रण में, उसका कंट्रोल है उस पर। साचा साहिब साच नाम, वो परमात्मा सच्चा है और उसका नाम भी सत्य है। साचा साहिब वो खुद सच्चा है, साच नाम उसका नाम भी सच। मूल मंत्र में सतनाम का प्रयोग किया गया था ना। गुरुवाणी के कई ऐसे कॉन्टेक्स्ट आएंगे जिसमें नाम, शब्द, हुक्म का प्रयोग, और ये सब का सब परमात्मा की सृष्टि की, जो परमात्मा की क्रिएशन है और परमात्मा की क्रिएशन को संभालने वाली शक्ति है, उसके मीनिंग में के रूप में किया गया है। नाम का, नाम जो है वो परमात्मा की क्रिएटिव पावर है जो क्रिएट करती है और फिर उसको संभालती भी है। शब्द, नाम और हुक्म, वो ये तीनों सिनोनिम्स हैं। तो परमात्मा भी सत्य है और संसार की उत्पत्ति और पालन करने वाली उसका नाम या शब्द, ये जो शक्ति है ये भी सत्य है। तो ये शक्ति जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में कड़ी या ब्रिज का काम करती है, ये जो शक्ति है ये परमात्मा और प्रभु और हम मनुष्य जीवात्मा के बीच में एक ब्रिज या पुल का काम करती है। तो शब्द के द्वारा वो, क्योंकि पूरी रचना हुई शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, नानक शब्द घट घट आचे, सगली सृष्टि शब्द के आचे, नानक शब्द घट घट आचे। तो वो शब्द के द्वारा, उस क्रिएटिव पावर के द्वारा, तो ये क्रिएटिव पावर जो है ये बीच में कड़ी है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में। तो जीवात्मा शब्द या नाम से जब हम अपनी लिव जोड़ लेते हैं तो फिर हम इस क्रिएशन से बिल्कुल फ्री होकर के उस क्रिएटर में एक मेक हो जाते हैं। तो साचा साहिब साच नाई, सच्चा नाम जो है परमात्मा का, वो एक परम तत्व है। ये नाम लिखने बोलने वाला नाम नहीं है। हमने अपने प्यार में परमात्मा के अलग अलग नाम रखे हैं, परमात्मा का, राम का, रहीम का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, ये अलग अलग नाम हमने अपने प्यार में रखे हैं। और ये नाम समय, स्थान और भाषा के दायरे में, कोई अब उसको वाहिगुरु कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, एक कोई किसी स्थान पे कुछ कहा जाता है, तो एक दायरे में है। तो इसकी रचना इन सब नामों की किसी न किसी इंसान ने की है, चाहे वो इंसान पूर्ण संत रहे हो, महात्मा रहे हो। तो पर जो परमात्मा का असली नाम है वो शब्द, वो नाम एक ही नाम है जिससे कि पूरी की पूरी सृष्टि की रचना हुई। पहले खुद परमात्मा ने सत नाम खुद अपनी रचना की, फिर उस नाम के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना की। और ये नाम किसी भाषा में नहीं आता, किसी भाषा का शब्द नहीं है, ये परमात्मा के साथ एक अभिन्न उसकी शक्ति है, क्रिएटिव पावर है। तो ये ध्यान देने की क्या जरूरत है इसमें कि जितनी भी गुरु घर की वाणी में नाम, शब्द, हुक्म ये आता है, ये परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है।
तो इसको हम कई बार कह देते हैं नाम माने की भाषा का शब्द नाम। तो इस तरह से नाम शब्द हुक्म वाणी को एक्चुअली क्रिएटर माना गया है। वो क्रिएशन और क्रिएटर नहीं, क्रिएटर है और उसकी पावर से ये सारी की सारी क्रिएशन। तो साचा साहिब हो सकते हैं और उसका नाम सत्य है। साचा साहिब साच नाई भाक्या भाव अपार। ये बड़ा सुंदर है। ये भाई वीर सिंह जी हैं जिन्होंने की टीकाकार कितनी बार किया अर्थ। तो वो कहते हैं कि अपार भाव और प्रेम से उस प्रभु की महिमा करते हैं। भाक्या भाव अपार कि लोग बड़े प्रेम से और प्रभु की महिमा करते हैं, पर उसकी महिमा जो है वो अपरंपार है। कुछ लोगों ने ऐसे किया कि भाक्या का मतलब है कि बयान करा जाना, हाका जाना, बयान किया जाना। तो कहते हैं परमात्मा को कि जो प्रेम सहित उसको बयान किया जाता है, प्रेम सहित उसका यश किया जाता है। लेकिन एक बहुत पुरानी उसकी टीकाकार है, उन्होंने कहा है कि उसका अर्थ ऐसे किया है कि वो जो परमात्मा है, साहिब है, सतनाम है, उसकी जो भाषा है, बोली है, वो केवल प्रेम की भाषा है। वो साहिब को केवल प्रेम के द्वारा अपार प्रीति से गाना चाहिए और उस परमात्मा की अपार प्रेम की भाषा है, वो वही भाषा बोलता है। तो क्या इससे हमें संकेत मिलता है कि जिससे हम बातचीत करना चाहते हैं, जिससे हम एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज कि हमें उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। जितनी ज्यादा किसी से उसकी भाषा में हम बात करते हैं, उतनी ज्यादा वो हमारी बात को समझ सकता है और हम अपनी बात को उसको समझा सकते हैं। तो परमात्मा कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी आदि ऐसी किसी भाषा को नहीं समझता। तो परमात्मा की भाषा है प्रेम की भाषा। वो प्रेम की भाषा बोलता है और प्रेम की भाषा को समझता है। और वो ये भाषा सर्वव्यापक है, सारे में सबकी साझी है, पूरे पूरे संसार की एक है। भाव अपार, उसकी भाषा अनंत प्रेम है। जिसके हृदय में, जिसके अंदर जितना अधिक प्रेम है, वो उतना अधिक परमात्मा की भाषा को बोल और समझ रहा। अभी हम प्रेम की डेफिनेशन बड़ी डिफिकल्ट है। जिसको हम प्रेम समझते हैं वो परमात्मा का प्रेम नहीं। हमारा प्रेम होता है ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम प्रेम को अपने दिमाग से समझते हैं। ये वो प्रेम पे फिर आएंगे, पर अभी जो ये है कि साचा साहिब साच नाव भाग्या भाव अपार, कि जिसके हृदय में जितना प्रेम है वो उस परमात्मा की भाषा को समझ सकता है और बोल सकता है। गुरु नानक साहब की बाणी है, प्रेम परायण प्रीतम राव, कि जैसे प्रकाश और तेज सूरज अगर हो तो उसका एक बिहेवियर है कि प्रकाश जब तेज सूर्य होता है तो उसका तेज प्रकाश आता है, वो उसका बिहेवियर है। जैसे ठंडक और हमें अगर बहुत शीतलता हो तो बर्फ का एक नेचुरल बिहेवियर है। इसी तरह से प्रेम परमात्मा का नेचुरल बिहेवियर है। हजरत ईसा ने कहा है परमात्मा प्रेम है, और आपने हर जगह लिखा होगा कि गॉड इज लव, लव इज गॉड। तो ये प्रेम की भाषा। पहला तो सबसे पहले साचा साहिब साच भाग्या भाव अपार, साचा साहिब साच नाव भाग्या भाव अपार है। दूसरा इसका जो हमको वो मिलता है कि परमात्मा जाति पाति, जितनी भी हमारी कैस्ट, क्रीड, रंग, रूप, हमारी बुद्धि, धन, जिसको वेल्थ, जिसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, या जेंडर, स्त्री पुरुष, ये कुछ नहीं देखता। और वहां ये भी नहीं देखता कि कौन अच्छा है कौन बुरा। हम लोग बहुत देखते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा है, मॉरल कंडक्ट रखता है, राइचियस है, ये बहुत खराब है। वो कुछ नहीं देखता, कोई भेद नहीं करता। एक कहावत है, गोविंद भाव भगत का भूखा। परमात्मा को भूख है तो प्रेम की, परमात्मा को चाहत है तो केवल प्रेम की। परमात्मा बोली बोलता है प्रेम की, इसलिए
उसमें आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। तो पूरी इक्वालिटी, टोटल इक्वालिटी, कोई डिस्पैरिटी नहीं कहीं पर भी, केवल प्रेम की भाषा आती है। परमात्मा केवल प्रेम की लफ्ज और उसको समझता है। इसीलिए गोविंद सिंह जी महाराज ने कई प्रकार में कहा, साच कहो सुन लेहु सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। कि मैं ये सच कहता हूं, सब लोग सुन लो कि जिसने प्रेम किया उसने ही प्रभु को पाया। तो ये संतों ने अलग अलग ढंग से समझाया, बताया। और अगर हम देखें संसार के जो सारे रिलीजन्स हैं, उनका जो एम है वो इंसान के अंदर परमात्मा का प्रेम ही पैदा करना है। अगर हम क्रिश्चियंस को देखें, सब लोग बेसिकली, रिलीजन तो एक ही काम करता है, जो रिलीजन के बेसिक टेनेट्स हैं, वो प्रेम पैदा करना है। और सारे उन धर्म ग्रंथों का अगर निचोड़ भी देखें तो एक ही है कि परमात्मा का प्रेम। ये बाबा नानक ने बिल्कुल एक उसमें कह दिया कि वो परमात्मा सच्चा, उसका नाम सच्चा, वो नाम जो क्रिएटिव पावर है, जिसने क्रिएशन बनाई है, और एक ही लैंग्वेज वो जानता है, वो है प्रेम की। आके कहते हैं, आंखें मंगह देह दे, दात करे दाता। संसार के अनेक अनेक तरह के लोग जो हैं, वो दाता से अनंत 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 दाते मांगते रहते। और वो दाता क्या करता है, उन्हें दाते, क्योंकि वो देने वाला है, वो दाते देता रहता है। आंखें मंगे देह दे, दात करे दाता। वो दाता उन्हें दाते देता रहता है। जैसे कि हमें पिछली तीसरी पौड़ी में आया था, देंदा दे लैंदी थक पाए, जुगा जुगांतर खाए खाए। तो वो युगों युगों से दाता दे रहा है और हम लेते चले आ रहे हैं। हम मांगते मांगते थक जाते हैं, वो देते देते नहीं थकता। तो क्योंकि हमें दात प्यारी है, दात विसारिया दाता, ये गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, दात प्यारी विसारिया दाता। तो हम अज्ञानी लोग हैं, हम दाता को तो भुला करके उसकी दातों में खोए रहते हैं। तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि हम इस संसार जो एक्चुअली नश्वर है, जिसमें कुछ भी नहीं है, उसके साथ बंधे रहते हैं। और संसार की शक्लों में, पदार्थों में, कभी बच्चों के मोह में, कभी करियर्स में, कभी वेल्थ में अपना ध्यान लगा करके, और वो जो एक्चुअली अल्टीमेट ट्रूथ है, अविनाशी दाता है, उसकी तरफ कभी नहीं देखते। और माया में फंसकर इस रचना में, दुखों में फंसे रहते हैं, सफरिंग्स में फंसे रहते हैं, अपने घर, निज घर कभी नहीं पहुंचते। सो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो मंगिए सो ही पाइए। कि और साथ में ये भी कह देते हैं, जो मांगे सो भूखा रहे। सभी संतों ने कहा है, मांगने वाले को हर मांग पूरी हो जाए। भूखिया भूख न उतरी जे पन्ना पुरिया पा। मांगने वाले को हर चीज पूरी हो जाए, तो भी उसकी मांगने की भूख कभी पूरी, उसको मांगने की भूख है कि अब क्या मांग लूं, अब क्या मांग। तो ये परमात्मा को तो देने की सारी शक्ति है। और वो तो जो परमात्मा, हम लोग, मुझे आश्चर्य होता है, संतों के पास आते हैं, मैंने जीवन में अपने अनुभव किया, लोग संतों के पास आते हैं, कुछ न कुछ मांगते रहते हैं इस सृष्टि का। अरे जब वो परमात्मा देने की शक्ति रखता है, तो वो जानने की शक्ति नहीं रखता कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। और अगर वो जानने की शक्ति नहीं रखता, तो उसमें देने की शक्ति कहां से है, कौन सी ताकत है कि वो दे सकता है। हम ऐसा सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं इन्हें नहीं पता हमें क्या चाहिए, इसलिए हम मांगे। तो संतों ने समझाया कि मांगना ही है तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग। क्योंकि कुछ भी मांगते रहोगे तो मांगते ही रहोगे, मांगने रहने की मजबूरी से खत्म करना है तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लो। क्योंकि जब परमात्मा से परमात्मा को मांगेंगे, सारे दुखों का खत्म होएगा और सुखों का खजाना आ जाएगा। और उसके अलावा कुछ भी मांगना, गुरु अर्जन देव जी का है, बिन तुद होर की मंगना, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख।
ये संतों ने ये बातें, ये वो संत हुए जिन्होंने परमात्मा को एक में क्या पातशाही हुए, जिन्होंने लोगों को चिताया। वो कह रहे हैं कि तेरे बिना तुझसे क्या मांगना है, सब कुछ दुखों का मिण तुध होर जी मंगना, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोख या उतरे मन की दुख। परमात्मा से परमात्मा को मांगो ताकि सभी सारे सारे सुख आपके पास आ जाए, क्योंकि बाकी कुछ मांगोगे दुखों को मांगोगे, और फिर दुख को मांगने के अलावा इस सृष्टि से बंधे रहोगे। सारी तृष्णाएं, इच्छाएं हमें इस सृष्टि से बांधने का मूल कारण। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो बॉडी है इसका एक बहुत ही सीक्रेट रहस्य है। गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी वाणी में बहुत ही इंपॉर्टेंट उसको खोला, क्या है, और वो उन्होंने ऐसे कहा है कि पिता कृपाल आज्ञा एह दीनी, बारिक मुख मांगे सो देना। क्या इशारा करें कि कृपालु जो पिता है, पिता कृपाल, कृपालु पिता ने, परमात्मा ने जीवात्मा, जो ये जीवात्मा आई, जीवात्मा रूपी अपने बच्चे को संसार में जब भेजा था, तो रचना का जो पूरी रचना को चला रही है शक्ति, उसको हुक्म किया। क्या उस शक्ति काल को एक हुक्म किया, क्या हुक्म किया? पिता कृपाल आज्ञा इह दीनी, बारिक मुख मांगे सो दे, कि आत्मा रूपी बालक जो है वो जो मांगे उसकी हर इच्छा को पूरी करना। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है सृष्टि का। तो जब तक आत्मा, यानी कि आत्मा से तात्पर्य जीवात्मा से है, जब तक आत्मा सांसारिक इच्छाएं करती रहती है, इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो संसार में प्रसाद आती रहती है, बंधी रहती है, बंधी रहती है। तो क्योंकि ऐसी आज्ञा करी थी कि जब तक वो चाहे, तो हम जब तक संसार मांगते रहते हैं, हमें संसार अच्छा लगता रहता है, संसार में हमारी कोई ना कोई डिजायर्स रहती हैं, तब तक हम एक्चुअल पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं बन पाते उस परमात्मा को पाने के लिए। क्योंकि हमारे को ऐसी परमात्मा ने विधान बनाया है कि जब तक वो इच्छाएं करे, उसकी इच्छाओं को पूरी करे। तो जब इच्छा पूरी करते रहेंगे, तब तक वो परमात्मा के निज घर लौटने की नहीं, वो संसार से बंधी रहेगी। तो इसी उसमें ये गुरु अर्जुन देव ने लिखा, पिता कृपाल आज्ञा एह दीनी, बारिक मुख मांगे सो देना। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने आगे लिखा है, नानक बारिक दरस प्रभु चाहे, मोही हृदय बसही नित चरना। कि परम पिता परमात्मा, जब मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरे अंदर तेरे चरणों में, तेरे चरणों का प्रेम बस जाए और मुझे तेरे दर्शन का, जब आप ऐसी इच्छा करने लगते कि हे परमात्मा, मैं केवल तुझे चाहता हूं, तेरे चरणों का मुझे प्रेम मिले, तब जाकर के आपका वो धुर कर्म शुरू होता है, जिससे आप परमात्मा की तरफ अपने निज घर जाने की। अन्यथा इस सृष्टि में 84 लाख में भव सागर में गोते खाते रहते हैं। और महाराज जी बड़े प्यार से इस बात को समझाते थे कि माँ होती है, वो मिठाइयाँ खिलौने देती है बच्चे को, और खेलने के लिए आया के पास छोड़ देती है या उसके साथ में। तो जब तक बच्चा खिलौनों से और मिठाइयों से मस्त रहता है, माँ भी अपने काम में लगी रहती है, वो कुछ कुछ अपने हाउस होल्ड चोर्स कंप्लीट करती रहती है। पर जब बच्चा हर तरफ से ध्यान हटा करके सिर्फ माँ के लिए चिल्लाने लगता है कि उसे कोई मिठाई, कोई खिलौना, कुछ भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो माता भी क्या करती है, वो दौड़ कर आती है, उसको गले से लगा लेती है। तो बिल्कुल यही है कि आत्मा रूपी बालक जब तक इस संसार में, ये माया है ना, यहाँ पर अपनी इच्छाओं के उसमें मस्त रहता है, तब तक परमात्मा पिता जो है हमारा, माँ जो भी कह लीजिए, वो भी खेल में लगा रहने लगती थी। उनका तो खेल है, तो खेलो इस खेल को। लेकिन जब वो बच्चा या आत्मा सब कुछ छोड़कर केवल परमात्मा के लिए रोना शुरू करते हैं कि इस संसार में मुझे कुछ नहीं, इस संसार में वो है ही नहीं वो जो मुझे चाहिए,
तब जाकर के परमात्मा उसको अपने साथ मिला लेता है। और इसके लिए सतगुरु आते हैं, औका लगाते हैं, मूल ये मलमूत्र का शरीर धारण करके हमारे साथ हमारे जैसे ही रह करके हमको लेके जाते हैं। तो ये बहुत ही डीप सीक्रेट है कि पिता कृपाल आज्ञा है दीनी, बारिक मुख मांगे सो दे। जब हमें ये बात पता लग गई तो इसके बाद हमें संभल जाना चाहिए कि अब क्या हमें मोह रखना है, किसका मोह रखना है। आगे कहते हैं, फिर की अग्गे रखिए जित दिस्से दरबार, मोह की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। अब गुरु साहिब ये प्रश्न करते हैं कि हम, क्योंकि अब हमें समझ में तो आ गया कि जब तक हम इच्छाएं तृष्णाएं संसार में रहेंगे तो ये तो आज्ञा है, हमें हमारी पूरी होती रहेगी, हम फंसे रहेंगे। कहते हैं फिर आगे, फिर की अग्गे रखिए जित दिस्से दरबार, मोह की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। कहते हैं हम उस प्रभु के आगे क्या चढ़ाएं कि उसके दरबार तक पहुंच जाए। कैसे हम मुंह से क्या बोले, किस प्रकार के हम वचन बोलें कि उसको सुनकर के हमारा प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए, जिससे सुने और जित सुन धरे प्यार, हमसे उसका प्यार हो जाए। हम मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारे में कुछ न कुछ चढ़ाते हैं और अपने अपने ढंग से परमात्मा के गुणगान गाते हैं। हम समझते हैं कि जो हम जाकर के मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारे में चढ़ाते हैं, हमारे वहां चढ़ाने से, कीर्तन करने से, भजन करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा हमारा सोच है। तो बाबा नानक इशारा कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है ना, वो सब तो प्रभु का दिया हुआ है। उसके दिए हुए में से अगर हम उसे कुछ वापस कर देंगे, उससे क्या लाभ हो जाएगा, क्या प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। उसकी प्रसन्नता को या उसको प्रेम के को पाने के लिए ये जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, जितने भी संसार की धन दौलत है, ये चढ़ावा है, ये काम नहीं आता और इससे हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। उसका दिया हुआ उसी को दे दिया। किसी ने हमें 10 गिफ्ट्स दिए, हम उसके ले जाकर के गिफ्ट उसको वापस कर दें और मन में सोचे कि ये खुश हो जाएगा, कितनी बेवकूफी हमें लगती है। बिल्कुल ऐसे ही वो परमात्मा के लिए भी ट्रू है कि इन सांसारिक जो हम ये करते हैं, जितनी बहिर्मुखी क्रियाएं हम कर रहे हैं, चाहे हम बैठ करके 100 लोगों को भोजन करा दिया, ये करा दिया, धर्मशालाएं खोल ली, अस्पताल बनवा लिए, तरह तरह की सेवाएं हम करते हैं, और या हम भजन कीर्तन शब्द गा लिए, तो उसको प्रसन्न करने के लिए ऐसे कोई खास किस्म के करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहते हैं। तो कहते हैं फिर कौन सी चीज भेंट करें उसको, कौन से हम वचन बोलें कि हम उसके दरबार में, फिर की आगे रखिए जित दिस्से दरबार, उसके दरबार में पहुंच जाएं। मोह की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार, और उसकी प्रसन्नता को हम प्राप्त कर लें। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आगे देते हैं। कहते हैं अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार। अब जो ये प्रश्न आगे क्वेश्चन किया गया है कि उसको कैसे प्रसन्नता उसकी प्राप्त करें, उसको हम क्या चीज दें, तो भेंट वो चीज की जा सकती है जो अपनी हो। सब कुछ तो परमात्मा का है, हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए सब परमात्मा का है, तो हमारे पास क्या है, हमें है, हमारे पास खुद ही है, हमारे पास अहम है। इसलिए अगर हम अपनी हमें या खुद ही ईगो परमात्मा को हम अर्पित कर दें, तो ये हमने वो दिया जो उसका नहीं है, ये हमारा था। कहने का मतलब ये है कि अपनी मर्जी जो है, हमें क्या है, हमारी अपनी मर्जी ना, हमारी खुद ही। तो अपनी मर्जी को जब हम त्याग कर प्रभु को पसंद आने वाली जो प्रभु ने विधि के विधान में बनाई है, वो प्रोसेस पे चलने लगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे। और वो प्रोसेस है प्रभु का क्या बनाया है, प्रभु ने अपने तक पहुंचने के लिए अपना नाम शब्द। नाम की कमाई प्रभु की एक्चुअल में सच्ची यश है, उसकी सच्ची महिमा है, और नाम की कमाई से ही प्रभु की प्रसन्नता को हासिल किया जा सकता है।
उसका सच्चा विचार किया जा सकता है, उसका चिंतन किया जा सकता है और उसके ज्ञान को पाया जा सकता है केवल और केवल नाम की वड़िया। अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। नाम की कमाई से प्रभु की बड़ाई और सच्चा विचार और चिंतन, प्रेम, ज्ञान, इस सब को पाया जाता है। इसलिए बाबा साहेब इसमें इशारा कर रहे हैं कि अगर हमें प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी लिव हमें उसके नाम के साथ, शब्द के साथ जोड़। जब हम लिव को जोड़ लेंगे और किस समय अमृत वेला में लिव परमात्मा के नाम से जोड़ेंगे, वो हमारा असली चढ़ावा है। क्योंकि क्वेश्चन था कि हम ऐसा क्या चढ़ाएं उसके दरबार में, हम ऐसा क्या बोले। तो अमृत वेला में उठ करके, आप सबको पता अमृत वेला तीसरे पहर, उठ करके उस अपने लिव को परमात्मा के नाम के साथ जोड़े। ये हमारा असली चढ़ावा है और ये उसकी सच्ची महिमा है और इसी से हम उसकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। बाकी हम जो सोचते हैं कि हम ये कर लें, हम सारे बहिर्मुखी काम करते हैं, जितनी भी चीजें हम करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, सत्संग, सेवा, सिमरन, जो हम अंदर का सिमरन नहीं, जो बाहर का सिमरन करते हैं, वो सारे के सारे केवल एक क्लाइमेट को बनाने के लिए, एक क्लाइमेट तैयार करने के लिए, जिस क्लाइमेट में, इंटरनल क्लाइमेट को, जिसमें बैठ करके हमारी लिव परमात्मा से, सिर्फ इसलिए है ये बाहरी चीजें। लेकिन जो एक्चुअल काम होना है वो हमारे को अंदर। विचार जो है ना, यहाँ पर इसमें आया है अमृत वेला सच नाउ वड़ियाई विचार। विचार का अर्थ है कि मन बुद्धि से नाम की महिमा के बारे में विचार करना नहीं, उसमें लिव लगा देना। सोच विचार के बारे में पहली पौड़ी में उन्होंने कह दिया, सोचे सोच न हो विचे सोचे लखवार। तो मन बुद्धि से हम ग्रंथों का पाठ कर लें या बानी पढ़ लें, ये इससे जरूर एक हमें क्लाइमेट मिल सकती है, लेकिन इससे हम उससे फ्री नहीं, बंधन मुक्त नहीं हो सकते, 84 के छूट नहीं सकते। तो मन बुद्धि के द्वारा नहीं विचारे, जो अमृत सच नाउ वड़ियाई विचार जो है, ये एक्चुअल है कि हम उसके नाम में अपने को लगा करके और आशा, जो हमारी इच्छाएं हैं, औमे हैं, उनके बंधनों से उसको पूरा का पूरा अपने को समर्पण कर करके उसकी शरण में जाएं, तब उसके साथ हमारी लिव जुड़ सकती है। तो ये कहते हैं अमृत वेला सच नाउ वड़ियाई विचार। तो ये अमृत वेला का जो कॉन्सेप्ट है हम सबको पता है। रात के पिछले पहर भी कहते हैं इसको, सुबह उठ करके 3 बजे जिसको कहा जाता है। हर एक के लिए वो टाइम अपने स्थान का हो सकता है और इसके बहुत से रीजन है। पहला बात तो माला जी बताते थे कि रात भर जब आप सो जाते हैं तो सुबह उठते हैं 3 बजे तो आप फ्रेश फील करते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं। रात का खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, नींद भी एक खत्म हो जाती है। एक लंबी नींद हम ले चुके होते हैं 9 से 10 से 3 बजे तक का। तो और सारे दिन भर के हमारे जितने भी झगड़े झमेले होते हैं, तो मन जो होता है वो दुनिया में फैला हुआ नहीं होता, क्योंकि सारे दिन भर हम किसी न किसी चीज में, और सब लोग भी उठे हुए होते हैं तो थॉट्स काफी रहते हैं, तो मन फैला हुआ होता है। तो वातावरण क्योंकि शांत होता है और रूहानियत जो है, कहती हैं कि उस समय पर बड़ी निर्मल करंस होती है रूहानियत की, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में, अमृत वेला में। तो इसलिए बिल्कुल सॉलिट्यूड में, एकांत में, शांति के साथ बैठ करके भजन का बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन महाराज जी हमेशा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अमृत वेला में अगर किसी कारण से आप नहीं उठ पा रहे हैं, नहीं उठे, तो प्रभु का नाम अब जपना ही है। प्रभु का नाम हर किसी भी वक्त पे जपा जा सकता है। उस सच्ची गुरु भक्ति तो प्रभु के नाम को जपना ही है। तो अगर समय मिले कभी भी, लेकिन जिन लोग रात भर काम करते हैं वो अमृत वेला में नहीं उठ सकते, बट अगर आप अमृत वेला में उठ रहे हैं तो वो सबसे अच्छा है
अपने जन्म मरण के बंधनों को तोड़ करके निज घर पहुंचने का यही एक रास्ता है। तो इसलिए इसको पिछले पहर का अमृत वेला का भजन कहते हैं। और महाराज जी कहते थे कि जो पहले पहर का जो भजन होता है ना, भजन सिमरन, वो फूलों के समान होता है, और अमृत वेला का जो भजन सिमरन होता है वो फल होता है, वो फ्रूट्स आ रहे हैं उसे, बाकी फूलों के समान है। तो ये वाले फल उसको मिलता है जो लोग रात के पिछले पहर में लिव परमात्मा के साथ लगा के जोड़ते हैं। तो फिर उन लोग को अमृत वेला का जो वातावरण होता है बहुत अच्छा होता है, अनुकूल वातावरण होता है, लिव जुड़ती है जल्दी से। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई और समय नाम जपने के लिए ठीक नहीं है। महाराज जी कहते थे जो भी समय है हर समय अच्छा है, क्योंकि हर महीने दिन मुहूर्त परमात्मा के बनाए हुए हैं, हर पल पवित्र है, और उसकी कृपा से जिस समय भी नाम की कमाई की तरफ ध्यान जाए वो समय महाराज जी कहते थे मुबारक है, वो समय हमारे लिए धन्य है। तो ये अमृत वेला का था। आगे कहते हैं कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। इसका अर्थ ऐसे करते हैं कि अगर प्रभु के नाम के साथ लिव जोड़ेंगे तो उसकी आपको कृपा मिलेगी, उसकी बख्शिश मिलेगी। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। पुराने समय में जो बादशाह लोग थे ना, वो राजा जिस पे प्रसन्न होते थे उसको खिल्लत कहते, रेशमी पोशाक पहना देते, प्रसन्न हो जाते थे। तो बाबा नानक ये इशारा कर रहे थे कि अमृत वेला में अगर नाम की कमाई करेंगे तो प्रभु जो है उनकी तुम्हारे ऊपर मेहर होगी, वो रहमत करेंगे, और उससे आप मुक्ति के द्वार, कर्मी आवे कपड़ा नगरी मोख द्वार। तो जैसे बादशाह लोग रेशमी पोशाक पहना के प्रसन्न होते थे, ऐसे ही अगर अमृत वेला में नाम की कमाई आप करेंगे तो प्रभु आपके ऊपर रहमत करेंगे, और वो जो उनका रेशमी पोशाक कौन सा है, वो मुक्ति के द्वार पर आप पहुंच जाओगे। तो आप मुक्ति के कर्मी आवे कपड़ा से मतलब है कि प्रभु के जो प्रेम की जो दात है उसे कपड़ा का, प्रेम की दात को कपड़ा कहा गया, कि वो रहमत से जब मिलेगी, वो प्रभु की रहमत से मिलेगी, हमारे एफर्ट से तो नहीं, तो वो आपको मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देगी। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी भाव लेते हैं कि जहां पर भी जैसा भी जन्म मिलता है, हम जिस भी सिचुएशन में होते हैं अपने कर्मों के हिसाब से होते हैं। तो होते तो हमारा जन्म, तो हमारा रहना तो हमारे प्रारब्ध के जिस कर्म में है उसके हिसाब से हम हैं, लेकिन जो परमात्मा का मिलना है वो उसकी दया मेहर से है, वो परमात्मा की दया मेहर से है। तो कपड़ा का कई बार अर्थ मनुष्य का जो शरीर है इसको इससे लिया जाता है, और हमें जो भी सुख दुख मिलते हैं वो अपने कर्मों के कारण मिलते हैं, पर परमात्मा कर्मों के कारण नहीं मिल सकता, वो परमात्मा उसकी दया और रहमत से मिलता है। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार, वो नदर करे, नदरी अगर नदर करे, वो मेहर करे, वो ग्रेस दे, तो हम उसके द्वार तक पहुंच सकते हैं। नानक एवे जानिए सब आपे सचिया। आप समझा रहे कि जब प्रभु की कृपा होती है तो नाम की कमाई हम करने लगते हैं, और प्रभु की कृपा से ही हम उनसे मिल सकते हैं। तो ये अनुभव हमको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जो कुछ भी है वो सचियार भाव, जिसे कि सच्चा परमात्मा, वो कुछ भी बाहर और कुछ भी अलग नहीं है। उसका एंड, उसकी बिगनिंग, उसकी मिडिल, जो कुछ भी है वो उस परमात्मा के सहारे है, और उसमें वो परमात्मा ही व्याप्त है। नानक एवे जान, इससे पता लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि सब आपे सचियार, वो जो परमात्मा सचियार है वो सब कुछ वही है। उसी की कृपा से हम उसकी कमाई कर सकते हैं, उसी की कृपा से हम उससे मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले उसमें कहा कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। तो ये थी हमारी चौथी पौड़ी
तो पहली 4 पौड़ियां जो हैं, आज हम लोगों का 9 बज गए, हम कंप्लीट करना चाहते थे तो इसलिए कंप्लीट करी। तो ये जो मूल मंत्र में परमात्मा के सबसे पहले गुण हमने करे, परमात्मा की प्राप्ति और गुरु की कृपा बताई उन्होंने। दूसरी पहली पौड़ी में वो बताते हैं परमात्मा को अपने ढंग से सब लोग लगे हुए हैं, कैसे उसको हुक्म से पा सकते हैं। और दूसरी पौड़ी और तीसरी पौड़ी पहली पौड़ी का एक्सप्लेनेशन है। और अब चौथी पौड़ी में हम लोगों ने ये तीसरी पौड़ी का कि उस सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है उसके हुक्म से सारी सृष्टि चल रही है, ये चौथी पौड़ी है। इसकी तरफ इशारा किया और इशारा किया कि उसकी अगर हम प्राप्ति चाहते हैं तो उसकी दया मेहर द्वारा ही है। और नाम को सबसे इंपॉर्टेंट, शब्द को, नाम को लिव उसके साथ जोड़ने से है। इसका मतलब हुक्म की पहचान अगर हम चाहते हैं तो वो केवल और केवल शब्द या उसका जो व्हीकल है या वो है, वो केवल केवल शब्द या नाम है। तो ये फर्स्ट 4 पॉडीज में बाबा नानक ने बताया। तो आई थिंक इसके साथ ही हम आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे। ऑलरेडी डिले तो हो गया है। छोटा सा शब्द अगर कोई बोल सकता है तो अवश्य बोले, क्योंकि अन्यथा निशी जी एक छोटा सा शब्द आप बोल सकते हैं तो आप बोल दें, ताकि हम सत्संग को यहीं पर समाप्त करेंगे। आज ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। 2 मिनट का। अगर अच्छा कोई क्वेश्चन हो तो हम क्वेश्चन भी ले सकते हैं। आज तो नहीं है, ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम में थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे और क्वेश्चंस ले लेंगे। पर अगर कोई क्विक क्वेश्चन हो तो जब तक निशी जी नहीं शुरू कर रही हैं हम ले सकते हैं। नमस्ते जी। हाँ जी जानती। आपने कहा कि आप सुबह उठ के भजन पे बैठे, लेकिन उस टाइम परमात्मा की सारी शक्ति होती, लेकिन ध्यान तो फिर भी इधर उधर की बातें क्यों चलती हैं? हाँ जी, ये ना ऐसा है कि अगर हम ये ऐसा करें कि जिस समय लड़ाई हो रही है, लड़ाई के मैदान में हम ये सोचें कि हमें राइफल चलानी भी आ जाए और हमें ये चलाना भी आ जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल है ना। लड़ने के जब हम मैदान में उतर गए उस समय हम ट्रेनिंग नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब ये है कि महाराज जी हमेशा कहते थे कि अगर हम अपने अमृत वेले का भजन अच्छा चाहते हैं तो पिछले 24 घंटे हमें जो जीवन हम बिता रहे हैं उस समय का प्रभाव हमें अमृत वेले में पता लगेगा। हमने अपने जीवन को गुरु के वचनों के अनुसार हर पल जिया। जब आप सिमरन में जीते रहते हैं तो वो इकोसिस्टम बनता है। आप सेवा में, सिमरन में हर समय रहते हैं, गुरु के दर्शन, गुरु की दृष्टि, गुरु के वचनों में। जब सारा समय जीवन आपका पूरा का पूरा अटेंशन वहां लगी रहेगी 24 घंटे, तब आप अमृत वेला में देखोगे कि आप बैठते ही ध्यान लग गया। लेकिन सारा दिन तो हम संसार में खोए रहे। अटेंशन तो एक ही है, चाहे हम उसे संसार में लगा दें चाहे हम उसे परमात्मा में लगा दें। अब सारे समय हमने उसको संसार में लगाया, तो जब हम अमृत वेला में बैठेंगे सबसे पहले संसार ही आएगा। और मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूँ कि अगर गुरु से प्रेम हो जाए वो बड़ा मुश्किल होता है। प्रेम में तो बड़ी जल्दी आत्मा रसाई पकड़ती है, लेकिन अगर गुरु से प्रेम नहीं हुआ तो आप बैठे रहिए और परमात्मा से प्रार्थना के बाद फर्स्ट हाफ एन आवर और मैक्सिमम 45 to 48 मिनट आप देखेंगे। 48 मिनट के बाद में स्वतः ही बिल्कुल विचार शांत होकर के थोड़ा बहुत अवश्य ध्यान लगने लगता है। पर अगर आप चाहते हैं एकदम ध्यान लगे सुबह के समय पर, तो उसके लिए आपको अपने पीछे का समय जो है, आपने जो 24 घंटे बिताए हैं या पीछे का जो आप जीवन बिता रहे हैं, उस जीवन को बिल्कुल अलाइन करना पड़ेगा गुरु के वचनों के हिसाब से, तब ये पॉसिबल हो जाता है। इतना आसान होता। हंस हंस कंत, कभी से आपने कहा है ना, हंस हंस कंत न पाया जिन पाया तिन रोए। हंसी खुशी जो पिया मिले तो कौन दुहागन हो, सारी सुहागने होती है ना फिर।
तो इसलिए उसको गुरु के वचनों के हिसाब से जब हम चलते हैं, हर समय गुरु के ध्यान में रहते हैं, सारा दिन सिमरन करते हुए अपना समय करते हैं, तो हमारी आत्मा रसाई है। अच्छा जी, तो आज हम अभी 9:07 ऑलरेडी हो चुके हैं। आज का हम सत्संग यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारी जपजी की यात्रा अगले बुधवार फिर मिलेगी।